14 फरवरी का ही दिन था। एक आम सा दिखने वाला एक भयानक दिन, जहां एक और पूरे देश में प्यार मोहब्बत की बातें हो रही थी, वहीं दूसरी ओर आतंकियों ने अमन शांति भंग करने और अपनी दहशत दिखाने के लिए पुलवामा में जवानों पर हमला बोल दिया। कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों के काफिले से एक गाड़ी टकराई और भयंकर धमाके के बाद सड़क पर शत विशत शव नजर आने लगे। कश्मीर में जवानों पर हुआ 3 दशक का ये सबसे बड़ा हमला था। दिल दहलाने वाले इस हमले में करीब 42 जवान शहीद हो गए। 14 फरवरी को भले ही सभी वैलेंटाइन डे बनाते हों, लेकिन देश से प्यार करने वाले और उन शहीदों के परिवार के लिए आज का दिन ब्लैक डे से कम नहीं। आपको बताएं, पुलवामा आतंकी हमला 14 फरवरी को ही हुआ था, जब 78 वाहनों का काफिला 2500 जवानों को लेकर जम्मू से श्रीनगर जा रहा था। ये काफिला अवंतीपोरा के पास लेथीपोरा में नेशनल हाईवे 44 से गुजर रहा था। करीब दोपहर 3:30 बजे 350 किलो विस्फोट से भरी एक एसयूवी काफिले में घुसी और भयंकर धमाका हो गया। जिस बस से एसयूवी टकराई उसके परखच्चे उड़ गए। निशाना बनी थी 76वें बटालियन की बस। चारों तरफ शवों का ढेर और खून ही खून। धमाका इतना भयंकर था कि कुछ देर के लिए सन्नाटा पैदा हो गया। जब तक बाकी जवान होश संभालते, वहां का मंजर खौफनाक हो चला था। 40 जवान शहीद हो चुके थे और इस मामले को अंजाम दिया था 20 साल के आदिल अहमद डार ने। उसके माता पिता बताते हैं कि आदिल को 12वीं की परीक्षा देनी थी, लेकिन वो ऐन वक्त पर गायब हो गया था। शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया कि हमले में आईईडी विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ था। बाद में साफ हुआ कि आदिल ने किसी तरह एसयूवी को काफिले की बस से टकरा दिया था। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद ने ली थी और आदिल डार का वीडियो भी जारी किया था। पता चला कि आदिल काकापोरा का रहने वाला था और 1 साल पहले ही जैश में शामिल हुआ था। वहीं एनआईए के मुताबिक अजहर ने पुलवामा के बाद एक और हमले की साजिश भी रची थी। बालाकोट एयर स्ट्राइक और फारूक की हत्या के बाद अजहर ने वो अपना प्लान टाल दिया। 14 फरवरी के हमले के जवाब में भारतीय वायुसेना आईएएफ ने 26 फरवरी को जवाबी कार्रवाई की थी और सीमा पार करते हुए बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंपों को ध्वस्त भी कर दिया। 5 साल बाद भी पुलवामा आतंकी का मास्टरमाइंड भारत की पकड़ से फिलहाल दूर है और पिछले 5 साल में भारत ने हमले में शामिल रहे 19 आतंकवादियों में से 15 को निपटा दिया है और इन 15 को या तो गिरफ्तार कर लिया गया है या वो एनकाउंटर में मारे गए हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने पुलवामा केस में अजहर और उसके भाई रऊफ असगर और रिश्तेदार अम्मार अलवी को मुख्य साजिशकर्ता बताया है। तीनों भगोड़े पाकिस्तान के नागरिक हैं और तीनों को 2019 से 2021 में आतंकी घोषित किया जा चुका है। इनके अलावा हमले में शामिल रहा मोहम्मद इस्माइल भी फरार है। आपको बताएं, 14 फरवरी 2019 को इन आतंकियों ने पुलवामा में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के काफिले को निशाना बनाया था।